हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। इसके अंदर हमें क्या बोला है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें बताना है इन पॉइंट्स से कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं। अगर बनता है तो हमें उसका नाम भी बताना है और हमें अपने आंसर के लिए रीज़न भी देना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट को देखिए, हमें 4 पॉइंट गिवन है, हम इसको लेट कर लेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी, ये डी। अब मैं जाऊँ, देखिए मुझे किस तरीके से पता चलेगा ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है नहीं। तो मैं जाऊँ ए बी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा, बी सी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा, सी डी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा। तो देखो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ ए, और सबसे पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हैं, x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब देखो मैं जाऊँ वैल्यूज़ को रखूँगा। सबसे पहले मैं ए और बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो यानी कि ये x1, ये y1 और ये हमारा x2 और ये y2। अब देखो ये मैंने रख दिया। ए बी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करूँगा, x2 माइनस x1, यानी x2 की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट लगाइए, माइनस x1 की वैल्यू क्या है, माइनस में है 1। तो सबसे पहले ये वाला माइनस, उसके बाद x1 की वैल्यू को रखो जो कि है -1, तो ब्रैकेट में रखेंगे -1, इसका पूरे का स्क्वायर। अब देखो प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है हमारी 0 है, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो इन दोनों का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखो अब ध्यान से, ये तो हो जाएगा हमारा 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये 1 डायरेक्ट में करता हूँ, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1, और इन दोनों का 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर आ जाएगा प्लस में। इसी तरीके से यहाँ पर भी माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर से निकल के रूट में 8। देखो रूट में 8 आ जाएगी। और रूट में 8 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, रूट में 8 को मैं देखो 8 को एलसीएम करिए, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 का एक पेयर बन जाएगा, यानी पहले 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का एक पेयर बन गया, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये जो 2 है ये रूट में रह जाएगा, 2 रूट 2 हमारा आ जाएगा ए बी के बीच का डिस्टेंस। अब मैं बी सी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करता हूँ, बी सी। तो देखो मैं डायरेक्ट रखता हूँ बी सी। इस बार हमारे कौन कौन से पॉइंट है, बी और सी। इस बार x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये, तो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू -1। बी सी को देखिए, पॉइंट को पकड़िए। ये देखो यहाँ पर मैंने रखना ध्यान नहीं रहा, ये ब्रैकेट लगाएं और इसको जो है आप सी मान लें। बी हमारा हो गया सी, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है -1, x1 की वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले x2 की वैल्यू क्या है -1, और उसके बाद फॉर्मूले वाला माइनस। अब x1 की वैल्यू क्या है 1, तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू देखो 2 है और y1 की वैल्यू 0 है, तो y2 की वैल्यू 2 है और माइनस में y1 की वैल्यू 0 है, इन दोनों का स्क्वायर। तो देखो माइनस माइनस प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, ये आपका 2 रह जाएगा, 2 में से 0 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 2 का स्क्वायर प्लस का 4, रूट में 8। तो इसको भी किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 रूट 2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या आ गया, 2 रूट 2 बी सी। अब मैं कर लूँगा सी डी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट, सी डी के। अब देखो कौन कौन से पॉइंट है, एक तो यह सी, एक यह पॉइंट डी। तो सी, पहले सी की बात हो रही है, तो x1 ये, y1 ये, और ये x2 ये, y2 ये, x2 माइनस x1, यानी x2 की वैल्यू क्या है -3 है, तो रख दो वैल्यू को। x2 की वैल्यू क्या है -3 है। अब x1 की वैल्यू देखो -1 है, तो माइनस में है ना, तो पहले तो फॉर्मूले वाला माइनस, अब x1 की वैल्यू रखो जो कि -1 है, -1 रख दो, और इसका दोनों का पूरे का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू क्या है 2 है। सी डी के बीच का डिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू कितनी है, देखो हमारी 2 है, y2 की वैल्यू 0 आप रख लेंगे, तो इन दोनों का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस के 2 का स्क्वायर ये हो गया। अब देखो ध्यान से बस बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस का 2 आपका आ जाएगा, माइनस के 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में माइनस के 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर जगह कम है तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ मैं। माइनस के 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, उसी के नीचे आप करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस का 4, और ये तो आपका प्लस का 4 है, तो ये भी आपका रूट में 8 बिल्कुल एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 2। अब देखो मैं ए और डी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूँगा। ये वाला पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट मेरा डी है,
तो अब मैंने सी डी का कर लिया, अब मैं ए डी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लूँगा। अब देखो ये हमारा x1 ये y1 और ये हमारा ये वाला ये x2 ये हमारा y2, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है हमारी, देखो ये वाला ब्रैकेट में ले लेता हूँ यहाँ पर -3 x2 की वैल्यू x1 माइनस में x1, तो पहले माइनस वाला फॉर्मूला वाला, अब x1 की वैल्यू रखो जो कि है -1 इन दोनों का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू क्या है, देखो -2 है। a और d की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो है 0 y2 की वैल्यू और माइनस में y1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस में है तो ब्रैकेट में रख देंगे और इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा यो। तो देखो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, -3 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर देखो 0 कुछ नहीं होता, माइनस माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है आप जानते हैं, और यहाँ पर भी प्लस का 2 का स्क्वायर ये हो गया, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और इसका 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4। अब देखो ये भी √8 आ गया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए डी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2√2। अब देखो यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन आई है, ए बी जो है हमारा बी सी के इक्वल है, बी सी हमारा सी डी के इक्वल है, ये जो है हमारा डी ए लिख लो या फिर ए डी लिख लो, इक्वल है। सपोज मैं देखो एक इस तरीके से बना लूँ, ए बी सी डी, ए बी साइड जो है बी सी के इक्वल है, बी जो ए बी साइड है वही बी सी है, वही सी डी है, वही ए डी है, यानी चारों आपस में इक्वल है। अब मैं जो हूँ, अब देखो रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है, तो जब तक डायगोनल नहीं निकालूंगा मुझे नहीं पता चलेगा ये क्या चीज़ है, तो डायगोनल निकालूंगा, ए सी को भी फाइंड आउट करूँगा और बी डी को भी फाइंड आउट करूँगा। अब ए सी को भी फाइंड आउट करूँगा, मैं ए सी को किस तरीके से करूँगा, देखो x2 माइनस में x1 ये फॉर्मूला लिख लेता हूँ, प्लस में y2 माइनस में y1 और इनका स्क्वायर। अब देखो x2 ए सी की बात हो रही है, यानी हम डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे। अब ए सी तो ये हमारा x1 ये हमारा y1 और c ये हमारा x2, ए सी की बात हो रही है x2 और ये y2। अब देखो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है -1, तो -1 पहले रख देंगे हम, -1 माइनस में x1 की वैल्यू क्या है, वो भी -1 ही है, तो ब्रैकेट में रखेंगे हम -1 और इन दोनों का जो है इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है हमारी 2 है और y1 की वैल्यू क्या है -2 है, तो पहले y2 की वैल्यू 2 उसके बाद y1 की वैल्यू माइनस, पहले फॉर्मूला वाला माइनस उसके बाद y1 की वैल्यू जो है -2 है, तो -2 और इनका दोनों का जो है स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल वही वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर -1 माइनस माइनस प्लस का 1 और इनका स्क्वायर। तो देखो प्लस में अब यहाँ पर 2 माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर। तो देखो ये माइनस प्लस ये तो कट ही गया, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं होता, प्लस में 2 + 2 4, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और 4 का स्क्वायर। अब देखो क्या रह गया, खाली 4 का स्क्वायर हमारा रह जाएगा, जो कि हमारा 16 रूट में आ जाएगा और 4 यहाँ पर से बाहर आ जाएगा, क्योंकि 16 जो है 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। 4 × 4 देखो रूट में से 4 हमारा बाहर निकल कर आ जाएगा। अब मैं जो हूँ ए सी को मैंने फाइंड आउट कर लिया, मैं बी डी को भी फाइंड आउट कर लूँगा। तो बी डी को देख लो, अब देखो बी डी x2 माइनस x1, देखो बी x1 y1 और ये हमारा x2 ये y2। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े से लेंथी है। देखो x2 क्या है -3 है, ध्यान से देंगे, चाहे तो आप यहाँ पर से भी पॉइंट देख सकते हैं। देखो यहाँ पर से पॉइंट देख लो बी डी, ये बी पॉइंट तो ये हमारा और डी पॉइंट हमारा कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला x1 ये वाला y1 और इसी तरीके से वाला x2 ये y2। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को रख लेंगे। अब देखो यहीं पर ही मैं देख लेता हूँ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, -3 है प्लस में नहीं, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है माइनस है तो माइनस लगाएंगे, -x1, x1 की वैल्यू क्या है प्लस की 1 है, तो यहाँ पर आराम से रख देंगे 1 और इनका दोनों का स्क्वायर प्लस में, अब प्लस लगाएंगे यहाँ पर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है 0 है और y1 की वैल्यू भी 0 है। देखो दोनों की वैल्यू 0 है, तो 0 माइनस में 0 इसका स्क्वायर, ये तो कुछ नहीं होगा, बस 0 ही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है हमारा -3 और -1, माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी -4 हो जाएगा, -3 -1 -4 हो गया और -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा और प्लस की वैल्यू आएगी, ये भी आप जानते हैं, तो 16 में से क्या बाहर निकल कर आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो इसके डायगोनल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया भी था, उसकी भी चारों साइड इक्वल थी और डायगोनल भी आपस में इक्वल थे। वो हमारा क्या था, वो हमारा स्क्वायर था। देखो डायगोनल्स, 4 डायगोनल्स हमारे यहाँ पर लिख सकते हैं आप, डायगोनल्स
जो हैं इसके, देखो यहाँ पर डायगोनल जो है इसके ए सी जो है हमारा वो बी डी के इक्वल है, ये कंडीशन आई है, और साइड भी आपस में इक्वल है। तो ये जो है हमारे ये जो वर्टिसेस गिवन है ये जो है हमारा एक स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे दीज वर्टिसेस फॉर्म अ स्क्वायर। ये जो वर्टिसेस हमें गिवन है ना, ये जो है एक स्क्वायर फॉर्म करते हैं, क्योंकि चारों साइड आपस में इक्वल है और डायगोनल्स भी आपस में इक्वल। अब देखो मैंने सेकंड पार्ट को सॉल्व करके रखा हुआ है। अब देखो आप ए बी के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, इसी तरीके से आपका रूट में 52 आ जाएगा। फिर आप बी सी के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, रूट में 13 आएगा। फिर सी डी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, रूट 50 आएगा। फिर आप ए डी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, जो कि रूट में 85 आएगा। चारों वैल्यूज जो है आएगी, चारों का बीच का डिस्टेंस जो आएगा वो बिल्कुल अलग अलग आएगा। तो आप यहाँ पर लिख देंगे हेयर ए बी जो है वो बी सी नॉट इक्वल बी सी नॉट इक्वल सी डी नॉट इक्वल ए डी। तो सो इसलिए नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट से जो है कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। अब देखो सेकंड पॉइंट को आप इस तरीके से कर लेंगे, तो आप थर्ड पॉइंट को भी देखो, ये भी मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है। अब देखो इसी तरीके से आप इसको ए पॉइंट मान लेंगे, बी पॉइंट मान लेंगे, सी पॉइंट मान लेंगे और डी पॉइंट मान लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है, 7 - 4 कितना होता है, 3 होता है। आप समझे यहाँ पर 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, 7 - 4 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इसलिए यहाँ पर 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे, फिर बी सी के, फिर सी डी के, फिर ए डी के। अब देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएगी, ए बी जो आएगा हमारा जो है ए बी आएगा वो सी डी के इक्वल आएगा। देखो ए बी और सी डी जो है हमारा इक्वल आएगा, और बी सी और डी ए यानी ए डी, इसको ए डी भी लिख सकते हैं, ये जो है हमारा इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो जब दो इक्वल आ गए, दो के बीच का डिस्टेंस, तो मुझे डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे, तभी हमारा पता चलेगा ये क्या है। तो डायगोनल्स इसके जो आए हैं अनइक्वल आए हैं, यानी इक्वल नहीं आए हैं। तो देखो ए बी सी डी के इक्वल आया है, बी सी ए डी के इक्वल आया है, और इसका डायगोनल ए सी जो है वो इक्वल नहीं आए हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम जो होता है हमारा, उसकी अपोजिट साइड तो होती है एक दूसरे के इक्वल। अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप जो है देख सकते हैं, मैं आपको डायग्राम यहाँ पर साइड में दिखा दूंगा। देखो ये जो है इसकी अपोजिट साइड तो होती है इक्वल, और ये जो है ना इसके जो है ये क्या बोलते हैं इन्हें, डायगोनल्स, ये जो है आप अनइक्वल होते हैं। तो ए बी सी डी इज फॉर्म्ड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो है हमारा, ये वर्टिसेस जो है हमारा एक पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे।